नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रियल कॉज ऑफ रीनल स्टोन या किडनी स्टोन का रियल कॉजेस क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसका नेचुरली ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। नेचुरली हम उसे कैसे रीनल स्टोन को रिमूव कर सकते हैं या बार बार यदि आपको रीनल स्टोन होता है, टेंडेंसी है, तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और साथ में लास्ट में एक होम्योपैथिक दवा बताऊंगा मैं आपको, वो आप लेंगे तो सब ठीक होने में आपको या रीनल स्टोन को ठीक करने में या उसे रिमूव करने में, बाहर निकालने में वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीनल स्टोन रीनल स्टोन जो है, या जैसे हम किडनी का स्टोन भी बोलते हैं या गुर्दे की पथरी बोलते हैं, किडनी की पथरी हम लोग बोलते हैं। तो जो रीनल स्टोन है, इसका सबसे पहला जो कॉज होता है बहुत कम पानी पीना। यदि आप नॉर्मली हम बात करेंगे 2 से 2.5 लीटर पानी आपको 24 घंटे में पीना चाहिए। हमारी बॉडी की जो डिमांड होती है वो 2 से 2.5 लीटर की होती है, या 8 से 10 गिलास पानी ले लें, या 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है। यदि इससे आप कम पानी पीते हैं तो रीनल स्टोन होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, और ये आपको रीनल स्टोन हुआ है तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री निकल के आएगी आपकी। और एक दिन में नहीं होता, ये आप बहुत लंबे समय से जब करते रहेंगे, लंबे समय तक पानी नहीं पिएंगे, नॉर्मल 2.5 लीटर से कम पिएंगे, तब आपको स्टोन होगा, पहली कंडीशन। दूसरा जो होता है बहुत अधिक पानी पीना। बहुत सारे लोग बहुत अधिक पानी पीते हैं। 2.5 लीटर नॉर्मल बॉडी का डिमांड होता है, 24 घंटे में 2.5 लीटर पीना है। लेकिन कई लोग 5 लीटर 4 लीटर बहुत अधिक पानी पीते हैं, और बहुत अधिक पानी पीते हैं तो वो भी स्टोन पैदा करता है। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। ठीक है, और यदि आप बोर का पानी पी रहे हैं तो वो स्टोन तो आपका फिर आना ही है, हो ही सकता है। ठीक है, फिल्टर वाला आपको पानी लेना होना चाहिए, लेकिन 2.5 लीटर ही आपको लेना है। फिर अगला बात करते हैं, यदि आपके यूरिन जो है उसका पीएच चेंज हो जाए, वो बहुत अधिक एसिडिक पीएच हो जाए, एसिडिक इन नेचर की हो जाए, तो स्टोन बनता है। क्योंकि एसिडिक पीएच के कारण यदि यूरिन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना होता है वो बाहर निकल नहीं पाता है, और फिर वो स्टोन फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करती है। तो यूरिन का पीएच भी आपका चेंज हो जाए या खासकर एसिडिक हो जाए। फिर अगली बात करते हैं, यदि आपको बार बार क्या है, यदि आप लार्ज नंबर में आपकी बात करें, ऑक्जिलेट या ऑक्जिलेट की मात्रा वाले जो फूड होते हैं, यदि आप वो खाते हैं, बहुत अधिक ऑक्जिलेट वाली मात्रा वाले यदि आप फूड ले रहे हैं, वो भी क्या करता है, रीनल स्टोन प्रोड्यूस करता है। बहुत कॉमन जो रीनल स्टोन होते हैं वो ऑक्जिलेट नेचर के होते हैं, या हम बोलेंगे वो कैल्शियम वाले होते हैं। ठीक है, तो बहुत अधिक यदि आप ऑक्जिलेट वाले फूड खाएंगे, बताऊंगा भी आगे जाके कौन कौन से होते हैं, उन्हें नहीं खाना है, वो भी करते हैं। यदि आप बहुत अधिक कैल्शियम खा रहे हैं बिना डॉक्टर के, आप कैल्शियम की टेबलेट लगातार खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा देगा, और जब ब्लड किडनी से फिल्टर होता है तो वो कैल्शियम जो है किडनी में जाके धीरे धीरे जाके जमा होता है, और फिर वो क्या कर देगा, रीनल स्टोन प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगला जो कॉज होता है सिट्रेट सिट्रेट या सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, यदि आप वो नहीं ले रहे हैं, या बॉडी के अंदर सिट्रेट का लेवल कम होता है, लो सिट्रेट लेवल होता है, तो वो होता है स्टोन बनने की प्रोसेस को प्रमोट करता है, या स्टोन बनना हमारी बॉडी में चालू हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉज है, रियल कॉज है, जिनमें बार बार स्टोन होता है। ठीक है, ये सब मैनेज करने के बाद ही आपको स्टोन मिलता है, तो उसका कारण होता है नैनो बैक्टीरिया ऑफ किडनी। किडनी में हमारे, गुर्दे में हमारे नैनो बैक्टीरियाज होते हैं। ये जो नैनो बैक्टीरियाज होते हैं, ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने चारों तरफ एक ऐसी कवच बना लेते हैं जिस कारण से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, जो बैक्टीरिया वायरस को मारने वाला होता है, खासकर बैक्टीरिया को मारने वाला होता है, वो इन बैक्टीरिया को रीड नहीं कर पाता है, पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने तरह का ऐसा कवच बना लेते हैं, और जिस कारण से ये मर नहीं पाते। जब ये मरते नहीं है तो ये हमारी किडनी में जमा रहते हैं, और किडनी में क्या करते हैं, ये जब किडनी में आपका ब्लड फिल्टर होता है, तो जब आपकी किडनी में कैल्शियम पहुंचता है, तो ये कैल्शियम इनका खाना होता है। ये कैल्शियम को लेते हैं, कैल्शियम को खाते हैं, और बोन जैसे क्रिस्टल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बोन जैसे क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, और यही क्या होता है, कैल्शियम स्टोन होता है। बहुत कॉमनली देखा गया है कि
रीनल स्टोन का एक कॉज होता है नैनो बैक्टीरिया ऑफ किडनी के नैनो बैक्टीरिया जो हैं स्टोन को ले कैल्शियम को लेके बोन जैसे क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, वही कैल्शियम स्टोन होता है या वही स्टोन फॉर्म कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉजेस होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे लक्षण क्या मिलता है। सबसे पहले लक्षण मिलता है सडन, अचानक से बहुत सीवियर पेन आपको मिलेगा बैक साइड में। अचानक से बहुत सीवियर पेन आपको मिलेगा बैक साइड में या राइट बैक में या लेफ्ट बैक में, क्योंकि राइट साइड होगा तो राइट बैक में, लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट साइड लेफ्ट बैक में आपको पेन होगा। दूसरा जो पेन होगा बहुत सीवियर होगा, पेशाब करने के दौरान आपको पेन होगा, बार बार आपको पेशाब आएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको उल्टी का मन कर सकता है या कई बार आपको उल्टी भी होती है। तो ये बहुत कॉमन लक्षण आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो किडनी के स्टोन के पेशेंट को पता होना चाहिए, डाइट। हमें कैसे डाइट लेनी है, क्या करना है कि हमारा स्टोन निकल जाए, कौन सी नेचुरल रेमेडी लेनी है जो हमारे स्टोन को निकाल दे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं 2.5 लीटर पानी पीना है, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा पिएंगे तो स्टोन होगा, कम पिएंगे तो स्टोन होगा। 2.5 लीटर पानी पीना या 8 से 10 गिलास, 8 से 10 गिलास या 2.5 लीटर पानी पीना है। बिल्कुल मैं अपने पेशेंट को बिल्कुल हमेशा बोलता रहता हूँ कि ये आपको फिक्स रखना, ना इससे कम ना इससे ज्यादा करना है आपको। दूसरा क्या है, आपको ऑक्जेलेट वाले फूड नहीं लेना है जिनमें ऑक्जेलेट ज्यादा होते हैं। बहुत कॉमनली ऑक्जेलेट किसमें होता है, चाय। चाय आप लेते हैं उसमें आपको ऑक्जेलेट मिल जाता है। पालक भाजी या ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्तेदार सब्जियां लेते हैं तो उसमें आपको ऑक्जेलेट मिल जाता है। चॉकलेट्स में आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप बात करें जो आप बीन्स लेते हैं, दाने वाली चीजें लेती हैं, उसमें आपको क्या मिल सकता है, ऑक्जेलेट मिल सकता है। तो ये कॉमन जो है ऑक्जेलेट वाली चीज। उसके अलावा सोयाबीन है, सोयाबीन से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी आपको ऑक्जेलेट मिल सकते हैं। तो इनको आपको कम खाना है क्योंकि ऑक्जेलेट की सप्लाई करवाते हैं, क्योंकि ऑक्जेलेट कैल्शियम से जुड़ता है और स्टोन फॉर्म करता है। ऑक्जेलेट कैल्शियम आपस में जुड़ जाते हैं और स्टोन फॉर्म करते हैं, इजीली जुड़ जाते हैं और वो स्टोन फॉर्म करने लगते हैं। ठीक है, दूसरा ये आपको नहीं खाना है। तीसरी बात कर रहे हैं, यदि ये जो चीज बहुत अधिक खाते तब स्टोन होता है। ठीक है, इसकी आपको कम करना है या कुछ दिन के लिए आपको इसे बंद कर देना है। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पानी तो लेना ही लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है आपको सिट्रेट। सिट्रस फ्रूट्स आपको लेना है। सिट्रस फ्रूट्स आपको लेंगे जिसमें आप सिट्रेट एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किडनी के रीनल स्टोन को रिमूव करने के लिए, गुर्दे के स्टोन को रिमूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिट्रेट। ये जो सिट्रेट होता है ये हमको सिट्रस फ्रूट में मिलता है, खासकर हम बात करें नींबू में हमको मिलता है। तो जो सिट्रेट जब बॉडी में जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले ये जाता है तो इनिबिट करता है या रोकता है स्टोन फॉर्मेशन को। किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है, चाहे वो बैक्टीरिया स्टोन बना रहा हो चाहे कोई भी हो, स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है। दूसरा, यदि स्टोन बन गया है तो स्टोन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। यदि स्टोन बन गया है तो स्टोन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो ये है ये यूरिन के पीएच को मेंटेन करता है। क्या करता है ये, यूरिन के पीएच को मेंटेन करता है। यदि स्टोन बन गया है, स्टोन आ गया है तो क्या होता है, कई बार वो किडनी में जाके चिपक जाता है। तो किडनी में चिपक जाता है तो वहां पर धीरे धीरे जमा होते होते स्टोन बन जाता है। तो जो स्टिकिंग कैपेसिटी होती है कैल्शियम की या जो ऑक्जेलेट की किडनी में, वो उस प्रॉपर्टी मतलब चिपकने से रोकेगा, कैल्शियम के मॉलिक्यूल चिपकने से रोकेगा, ऑक्जेलेट के मॉलिक्यूल चिपकने से रोकेगा। कहां पर, किडनी के इंटरनल पार्ट में, जहां आके वो चिपकने लगता है। यदि सिट्रेट आप प्रॉपर लेते हैं तो पहले क्या कर रहा है वो, किडनी को रिमूव करने में, किडनी को रिमूव मतलब डिसॉल्व करने में, किडनी बनने से रोक रहा है, किडनी के मतलब किडनी के अंदर जो स्टोन है उसे बनने से रोक रहा है, किडनी के स्टोन जो बन गए उसको डिसॉल्व करने के लिए रोक रहा है। यदि जो किडनी का स्टोन है वो या उसमें कैल्शियम या ऑक्जेलेट के कण आ रहे हैं तो वो किडनी में चिपके ना वो कर रहा है। पीएच, एसिडिक पीएच को, ज्यादा एसिडिक पीएच जो हो गया है उससे वो नॉर्मल पीएच में कन्वर्ट कर रहा है ताकि वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाए। इसके अलावा बात करते हैं, ये जो सिट्रेट होता है यदि आप लेते हैं तो यदि आप ऑक्जेलेट वाला फूड भी ले रहे हैं तो उस ऑक्जेलेट को हमारी बॉडी से या हमारे आंतों से अवशोषण को रोकता है, ऑक्जेलेट के अवशोषण को ब्रेक करता है, अवशोषण को कम कर देता है और लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। कौन, सिट्रेट। तो सिट्रेट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे कैल्शियम वाला हो चाहे ऑक्जेलेट वाला, किस सब स्टोन में ये काम करता है। तो 5 इंपॉर्टेंट काम करने के कारण सिट्रेट आपकी बॉडी में जाना चाहिए
और इम्पॉर्टेंटली जिसको रीनल स्टोन हो गया है या रीनल स्टोन बनने की टेंडेंसी है, उनको रोजाना 1 गिलास, 1 नींबू का, पूरे के पूरे 1 नींबू का जूस, नींबू पानी बना के पीना है। रोजाना 1 गिलास जो है नींबू पानी बना के पीना है, पूरा एक सिंगल नींबू निचोड़ना है और उसका एक गिलास आपको जूस बनाकर पीना है। इसके अलावा इसी नींबू को अपने आप सब्जी, आपका जो डाइट है, आप खाना खाते हैं उसमें यूज कर लीजिए। इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनको भी आप यूज करिए, लेकिन बहुत कॉमनली आप नींबू को यूज करिए। नींबू में सबसे ज्यादा मात्रा में सिट्रेट होता है, अच्छी खासे अमाउंट में होता है, जो हमारी किडनी को हेल्दी रखने में, किडनी के अंदर स्टोन होने में सबको रोकता है। ये आपको करना है। ये यदि आप करेंगे तो नेचुरल रेमेडी है आपकी बॉडी के लिए, जो स्टोन को रिमूव कर देगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, एक दवा है होम्योपैथी में जिसका आप यूज कर सकते हैं, बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस नाम का एक मदर टिंचर मार्केट में आता है। उस मदर टिंचर को आपको लेना है, जिसकी 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम, जिसकी 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम आपको लेना है। आधा कप पानी में, कभी भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, कभी भी। बस दवा खाने में और कुछ भी खाने में, दवा खाने में और कोई भी एक्स्ट्रा कुछ खाने में 15 से 20 मिनट का अंतर होना चाहिए। सुबह शाम लगातार लेते हैं तो ये जो दवा होती है बर्बेरिस वल्गैरिस, जो मदर टिंचर है, ये मदर टिंचर जो है पीएच को मेंटेन करता है, स्टोन को डिजोल्व करता है, स्टोन को चिपकने से रोकता है, स्टोन बनने से रोकता है, पेशाब में कोई इन्फेक्शन उसको रोकता है, किडनी में कोई इन्फेक्शन उसको रोकता है, और पेन किलर लाइक भी काम करता है। पेन को भी ठीक करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बर्बेरिस वल्गैरिस। यदि आपको पेन ज्यादा हो रहा है तो 2 डोज की जगह इसको आप 3 और 4 डोज भी ले सकते हैं 3-3 घंटे के अंतर में, तो आपका जो दर्द है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो इस मदर टिंचर को कुछ दिन तक आपको लेना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें। बाकी जिनको बार बार रीनल स्टोन हो रहा है तो उनको तो नींबू अपनी लाइफ में यूज करना चाहिए, और जो उनके स्टोन को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।